उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। असली शिरडी साईं बाबा ये लास्ट अवतार है उनके, दत्तात्रेय के। उनका नाम लेने से भी पेट ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार जो कुछ भी यहाँ विकार हो उसे ठीक हो जाएगा। अब हृदय में शिव जी का सार है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे समझ लेना चाहिए। शिव जी अगर गुस्से हो गए तो भगवान ने बचा रखे, क्योंकि वही आखिरी चीज़ है। अगर हृदय तुम्हारा बंद हो गया तो मैं क्या बात करूँगी। और भोला जीव है वो, भोले शंकर, वो बात बात में गुस्सा हो जाते हैं और बात बात में खुश भी हो जाते हैं। खुश हो गए तो तुमको अपनी पत्नी भी दे देते हैं ना, जैसे दिया था रावण को, याद है ना। बहुत भोले जीव हैं वो। कितनों को तो वरदान दे चुके हैं, कितनों का उन्होंने उद्धार किया हुआ है। शिव तत्व जो है एग्जिस्टेंस का अपना तत्व है। जब आप इससे दूर हट जाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, तो शिव तत्व पकड़ता है, तभी हार्ट अटैक्स आते हैं। जो ईगो ओरिएंटेड आदमी होता है, जो ईगो से काम करता है, माने जो बहुत विचार करता है ना राइट साइड की नाड़ी से, उसका ईगो डेवलप हो जाता है। ऐसा जिसका ईगो ज़्यादा डेवलप हो गया उसी को हार्ट अटैक आएगा। इसलिए हार्ट अटैक वाले आदमी पे रहम करने की ज़रूरत नहीं। उसको कहना चाहिए कि तू दूसरे पे रहम कर। किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको बोलना चाहिए अब तू दूसरों पे रहम कर। तेरा जो शिव तत्व है वो गुस्सा हो गया, मतलब जबरदस्त जीव होता है वो दूसरे को दबोचता ही, एग्रेसर होता है। उसे ये कहना चाहिए कि जरा सा थोड़ा सा बैठ के अपने बीवी बच्चों को प्यार कर, थोड़ी देर उनसे बात कर। रात दिन दफ्तर 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 जो आदमी करता है उसका हार्ट अटैक आता है। मतलब इम्बैलेंस भी है दो तरह का। एक होता है कि अपने सोचने विचारने से जो इम्बैलेंस आता है। एक लेडी को, गुजराती लेडी थी, वो वाइस चांसलर साहब थे गुजरात के, उनकी वाइफ, उसको हृदय चक्र पकड़ा, हृदय पकड़ा। मैंने बोली भाई तुम क्या प्लानिंग करती हो, तुम तो हाउस वाइफ हो। मैंने कहा सवेरे से पापड़ क्या बनाने के, अचार क्या बनाने के, आज कौन खाना आने का, आज किसको नौकर पे बिगड़े, इस पे बिगड़े, पति पे बिगड़े, इधर काय को रखा, उधर बैठ, उधर चल, हो गया हार्ट अटैक आने का। ऐसे औरत को हार्ट अटैक आएगा। हार्ट अटैक नहीं आएगा तो स्ट्रोक, पैरालिसिस जिस आदमी को आता है वो भी इसी वजह से आता है। उस आदमी के साथ दया करने की जरूरत नहीं, उसको कहना तू दया कर, परमात्मा से दया की भीख मांग, कान पकड़, परमात्मा की क्षमा मांग। उस पर अपने आप बहुत अच्छा श्लोक है, आप जानते हैं, गणेश जी का, जिसमें उनसे क्षमा याचना होती, क्योंकि वो करुणानिधि हैं, क्योंकि वो दया के सागर हैं। उसे कहना चाहिए कुछ भी मैंने गलती से किया हो तो भैया माफ़ कर। उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं तो माफ़ कर देते हैं। तो जिस आदमी को हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आता है, तो जान लेना चाहिए कि बड़ा एग्रेसिव आदमी है। तो नेचर ने कहा चल तेरे को ख़त्म ही कर देता हूँ मैं। अब जरा सा लंगा पंगा हो जाएगा, जब हाथ ऐसे हो जाएंगे, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, अब क्या ज़बरदस्ती करेगा, बोल ही नहीं सकता ठीक से। बहुत दो तरह का एग्रेशन होता है। एक होते हैं जो बोलते ज़्यादा है, एक होता है वो नहीं बोल करके बस हर समय गुस्सा नाक पे चढ़ा हो। दफ्तर में आए कि शुरू धम धम धम, दफ्तर से आए कि शुरू। सब लोग बोलते हैं कोई बाघ है कि शेर है, बोलना नहीं, बोलेंगे नहीं, बस गुस्से से देखेंगे ऐसा ऐसा कर। सब करुणानिधि, दयानिधि परमेश्वर शिव तत्व जो है वो गुस्सा हो जाता है। उससे ऐसे लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं। दूसरे लोग जो होते हैं उनका इम्बैलेंस ऐसा आता है कि जो इमोशनल होते हैं बहुत अपने हृदय से, मतलब ये कि कविता लिखो और हर समय रो और बड़े रोमियो जूलियट बन के घूमो और दुनिया भर की चीज़ें जो हम हृदय से करते रहते हैं, ऐसे लोगों की खोपड़ी खराब जाती है। या सेक्स में ज़्यादा पड़ना, इसीलिए रजनीश के शिष्य ज़्यादातर पागल हो जाते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से एग्रेशन लेते हैं। ये क्लबिंग है। अगर कोई एग्रेसिव गुरु हो, ज़बरदस्त हो, तो उसके शिष्य वही होंगे कि हाँ भाई बड़े अच्छे, तुम हमको जूते मारो बहुत अच्छा, और हमको नचाओ बहुत अच्छा, हमारे कपड़े भी ले लो बहुत अच्छा। ये ऐसा क्लब होते हैं। एक एग्रेसिव आता है तो उसके आगे ऐसे ही लोग आते हैं कि जो भाई ठीक है, तुम जो भी एग्रेशन हम पे करते हो लेते हो, हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, उसके हम जूते खा रहे हैं।
हम उसके घर झाड़ रहे हैं अपने बालों से। ऐसे जो लोग होते हैं उनकी खोपड़ी खराब जाती है, वो बैलेंस खोपड़ी से आता है। देखिए, बुद्धि से हम सोचते हैं, बुद्धि का काम तो सोचने का होता है, पर हृदय से काम करने से ब्रेन काम कर जाता है। जो लोग पागल होते हैं उन पे दया करो, जिनका दिमाग खराब हो जाता है। बूढ़े लोग हैं ज्यादातर, जो बूढ़े हो जाते हैं ना, वो पगला जाते हैं। वो पगला जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा अनादर हो रहा है, हमें कोई मानता नहीं है। किसी आदमी का बहुत अनादर हो, उसे अगर बहुत सहन करना पड़े तो पगला जाता है, क्योंकि वो रिसीट कर जाता है अपने अंदर में। ये एस्केप है, कहना चाहिए, ये भागना है। एक तो है कि दूसरे पे हावी होना, और दूसरा है कि उससे भागना। इस तरह की दो चीजें चलती हैं। इससे अच्छा आप बीच में रहो, ना तो किसी पे आप एग्रेस करो, ना तो किसी पे आप आक्रमण करो, और ना ही किसी का आप आक्रमण लो। आप बीच में खड़े हैं, बोलो क्या करने का। बीच का मार्ग प्रेम का होता है। अगर माँ बच्चे को 2 थप्पड़ भी मारती है तो प्रेम से मारती है। प्रेम का मार्ग जो है वो बीच में होता है। इसलिए बीच का तत्व है प्रेम का, और जगदम्बा से मिला है तो माँ के प्रेम से हम प्रभु के प्रेम को समझ सकते हैं कि हमारी एक माँ ही है। पार्थिव शरीर है उसका, सब पार्थिव है, तो भी उसका प्रेम एक कैसा है कि बुढ़े भी हो जाते हैं तो भी माँ की याद नहीं छूटती। कि माँ होती तो देखो आज ऐसा नहीं करती मेरी माँ। अब कभी कभी एक आध माँ खराब भी निकल जाती, पर अधिकतर बच्चे ही खराब हो जाते हैं, माँ का रिश्ता खराब नहीं होता। जो बच्चे अपने माँ को नहीं मानते हैं, उनको सताते हैं, उनका भी ये चक्र पकड़ता है। बुढ़ापे में माँ बाप को सताते हैं, उनका भी ये चक्र पकड़ता है। अपने माँ के प्रति श्रद्धा रखना, बाप के प्रति, पहले माँ के प्रति, क्योंकि बाप तो अपने से श्रद्धा करा ही लेता है, नहीं तो 2 झापड़ मारेगा वो तो नहीं छोड़ने वाला। बाप को कोई जवाब नहीं देता, माँ को तपड़ तपड़ जवाब देते हैं, क्योंकि बेचारी माँ है। लेकिन जो अपनी माँ का मान करता है वो असली सहयोगी है। ऐसा मेरे साथ भी करते हैं ना, मेरे को बहुत सताते हैं, क्योंकि मैं किसी को मारती पिटती नहीं हूँ, इसलिए मेरे को सताते रहते हैं। लेकिन मैं मजा देखती हूँ, कितनी देर सताओगे तुम, फिर तो ठीक करना ही पड़ेगा। फिर पकड़ गया माँ मेरा सर आए, मैंने कहा अच्छा अभी पकड़ गया क्या, अभी ठंडे बैठो जरा। बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहे थे मेरे साथ। उसके बाद में हृदय का चक्र में मैंने बताया, हृदय में मैंने कहा कि शिव जी का तत्व है, और उससे ऊपर का जो चक्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं, जो कंठ में यहाँ पीछे में होता है। जबकि मनुष्य ने अपनी गर्दन उठा ली तब ये चक्र स्थित हुआ है। ये श्री कृष्ण का चक्र, राधा कृष्ण, ये विराट का चक्र। ये विराट पूरा की पूरा विराट बना है। इस सारे विराट में आप छोटे छोटे एक सेल, लेकिन अभी तक आपको अंदाज नहीं है कि आप एक छोटे सेल हैं और वो बड़ा सेल है। जिस वक्त आप पार हो जाते हैं तब आपका कनेक्शन उससे जुड़ जाता है, आप भी विराट हो जाते हैं। ये विराट का चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी 2 साइड है, लेफ्ट और राइट साइड। राइट साइड में राजसिक माने, जिसको हम कह सकते हैं कि राइट साइड जिसकी पकड़ती है उसे रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, और जिसकी लेफ्ट साइड पकड़ती है उसको विष्णु माया का करना चाहिए। माने ये कि जो राजकारण में लोग झूठ बोलते हैं उनका राइट साइड बहुत ज्यादा पकड़ेगा, और लेफ्ट जिसका पकड़ता है उसको ये कि उसको माँ बहन का अक्ल नहीं होती। लेफ्ट की शुद्धि वाले को माँ कौन बहन कौन जिसको अक्ल नहीं होती है उसका ये पकड़ता है। हर एक औरत को जरूरी देखना चाहिए, गया उसका लेफ्ट की शुद्धि जरूर पकड़ेगा। या जो आदमी अपने को बहुत गिल्टी महसूस करता है, अरे मैंने तो ये भी दोष कर दिया, हर समय रोते रहना, उसका भी पकड़ता है। मैं बड़ा दोषी हूँ, उसका भी पकड़ता है। ऐसे अनेक चीजें हैं। और फिजिकल इसमें जिसको जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, उसका राइट साइड पकड़ता है। इसी से ब्रोंकस वगैरह जो चीजें हैं उसकी बीमारियां चलती। या मंत्रों का उच्चार करने से ये चक्र हमेशा पकड़ता है। जैसे हरे रामा हरे कृष्णा वाले हैं, उनको कैंसर ऑफ द थ्रोट लिखा हुआ है, तो अभी आएंगे मेरे पास, आते हैं
उसको कैंसर ऑफ द थ्रोट होता है। गलत अनधिकार मंत्र बोलने से कैंसर ऑफ द थ्रोट होता है। उससे ऊपर का जो चक्र है, कृष्ण के चक्र के बारे में जितना कहो सो कम है। इसकी 16 सबप्लेक्सेस हैं और जो 16,000 उनकी बीवियां थी वो उनकी 16,000 नाड़ियां थी जिन्होंने जन्म लिया था संसार में। बहुत बड़ी चीज़ है। कृष्ण को बताने के लिए एक बार पूरा लेक्चर दूंगी, फिर बताऊंगी कृष्ण के बारे में। विष्णु का कृष्ण रूप जब यहाँ हो जाता है तो बाप का विराट का संबंध हो जाता है। इसलिए हम जब तक ऐसे हाथ नहीं करते आप पार नहीं हो सकते। आप संबंध विराट से हो रहा है, हाथ से, क्योंकि यहाँ पर वही चक्र संबंधित होता है। और जब आप दूसरों पे हाथ चलाते हैं तब विराट खुश होते हैं। दूसरों का भी संबंध विराट से होता है, हाथों से ही होता है। उसके बाद ये चक्र है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि ईगो और सुपर ईगो दोनों को ही कंट्रोल करता है। हालांकि ईगो और सुपर ईगो दोनों ही यहीं से विशुद्धि से ही शुरू होते हैं, पर कंट्रोल किया जाता है आज्ञा चक्र से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे अंदर सूर्य तत्व है, या कहना चाहिए कि ये हमारे अंदर में तेज तत्व है, तेजस्विता इससे आती है। इसलिए माथा हमेशा खुला रखना चाहिए। आदमी का माथा हमेशा खुला रहना चाहिए। आजकल फैशन चली है कि ये बंद करो, ये सब मूर्खपना की निशानी तो नहीं है, लेकिन ये भूतपना की निशानी। भूत लोग के ऐसे ही बाल होते हैं। आपने देखा होगा कभी भूत का चित्र कोई बनावे तो ऐसे ही बाल होते हैं। भूत बन के घूमने से भूत ही आएंगे। अरे भाई, भूत को भी भूत में ही तो बैठेगा। आज्ञा चक्र की जो पकड़ होती है वो इस तरह के लोगों से आते जो बालों का झुटका बना के घूमते हैं। बाल हमेशा साफ रखने चाहिए, माथा हमेशा खुला रखना चाहिए। और ये माथा बड़ी भारी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है, इसको सबके सामने झुकाना नहीं चाहिए। बहुत से लोग जाते हैं और माथा झुकाते हैं किसी भी गुरु के सामने। इसको, इस पेशानी को किसी के सामने नहीं झुकाना चाहिए। जब तक तुम कुछ उससे पाने लो कभी नहीं झुकाना चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पार हो जाओ फिर मेरे पैर पे आओ, इससे झगड़ा नहीं। लेकिन तुम लोग को शौक है पैर पे आने का, तो मैं क्या करूं। माथा उसी के वहां झुकना चाहिए जहां परमात्मा का वास है, नहीं तो कहीं भी माथा नहीं झुकाना चाहिए। सब ने यही बताया है हमको। तो देखो कोई भी आया उसी के चरण में, सिवाय अपने माँ बाप और बड़े बुजुर्गों के, सबके सामने माथा झुकाने की जरूरत नहीं। लेकिन ये गुरु घंटालों के वजह से तो समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ लोग माथा झुकाते चलते हैं। और अगर ये पकड़ गया ना चक्र तो बहुत मुश्किल से ठीक होता है आज्ञा चक्र, क्योंकि इस पे विराजते हैं महाविष्णु, जो कि कृष्ण के पुत्र हैं और जिन्होंने संसार में अवतार लिया है। उनका नाम है जीसस क्राइस्ट। जो क्रॉस है वो यही क्रॉस है, इसको उन्होंने लांग दिया। वो संसार में आकर के उन्होंने कृष्ण की बात सिद्ध कर दी। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक। कृष्ण ने कहा कि ये जो आत्मस्वरूप है ये किसी भी चीज से नष्ट नहीं होता है। उसकी सिद्धता ईसा मसीह ने अपने जिंदगी में पुनरुत्थान करके, रिजरेक्शन करके सिद्ध कर दी। ईसा मसीह ये ईसाइयों का नहीं है, अपना ही है, सबका ही है, किसी ने ठेका नहीं ले रखा। और इसका मंत्र जो है, जो लॉर्ड्स प्रेयर है, इसका मंत्र है। और आज्ञा चक्र को ही ज्यादातर लोग छूते हैं। ये दुष्ट लोग जितने भी हैं, ईसा मसीह को पहले खत्म करो, क्योंकि उससे बढ़कर कोई भी जाज्वल्य देवता आज तक संसार में नहीं। और क्योंकि ये गणेश जी का तत्व है, गणेश साक्षात है। पीछे में गणेश है तो सामने में ये है। एक ही रुपये के दो हिस्से गणेश का स्वरूप है। क्योंकि गणेश से बढ़ के तो कोई देवता है ही नहीं, तो सब लोग इसी को पहले खराब करते हैं। चलो आज्ञा पे ही हाथ लगाओ, जिसको देखो वो गुरु गुणा गणेश को छूता है। किसी को भी अपने आज्ञा पे हाथ मत लगाने देना। जब तक पार नहीं हो जाओगे तुम समझोगे नहीं, बड़ी टेरेबल चीज। ये आज्ञा चक्र यहाँ पर है। इसकी माँ जो थी, जिसको हम मेरी कहते हैं, ये राधा जी हैं। यह है कि नहीं है, इसकी पहचान ये है कि तुम जो पार हो गए पूछो माँ कह रही है सच्चा है कि नहीं। देखो वाइब्रेशन कितना आ रहे। मैं एक एक चीज सत्य कहती हूँ, उसी से तो वाइब्रेशन आ रहे हैं, सत्य के वाइब्रेशंस तुम्हें दे रहे हैं। राधा जी स्वयं ही थी वो,
लेकिन वो उस वक़्त कुछ बोली नहीं। ईसा मसीह ने भी अपने माँ के लिए कुछ नहीं कहा, उसको होली घोस्ट कहते थे, आदिशक्ति थी। आदिशक्ति और होली घोस्ट दोनों एक चीज़ है, पर उन्होंने नहीं कहा कि मेरी माँ होली घोस्ट है, नहीं तो उसी को क्रूस पे चढ़ा देते। तो फिर कोई वो चुप रहने वाला था, वो लेकर के मारता था। बहुत शक्तिशाली है और उसी का अब अवतरण आने वाला है, जो कि यहाँ पर और यहाँ पर बुद्ध और महावीर है हमारे माथे में, यहाँ पर बैठे हुए हैं। बुद्ध और महावीर ये कोई नहीं दूसरे हैं बट लव और कुश, जिसको आप कहते हैं, इनका नाम लव और कुश है। वही अनेक बार अपने संसार में जन्म लेते हैं, वही बुद्ध और महावीर के नाम से इस संसार में आए। वो भी अवतरण ही एक है, समझ लीजिए मनुष्य से अवतरण होने वाले एक विशेष जीव है। उन्होंने आके संसार में अहिंसा का प्रचार किया, पर इस तरह का अहिंसा नहीं जैसे जैन लोग करते हैं कि खटमल को पालो और मच्छर को पालो। तो फिर उन्होंने कहा कि अब फिर से जन्म लो बाबा, इन्होंने क्या तमाशा कर दिया। तो फिर उन्होंने जन्म लिया हसन और हुसैन के नाम से। उनकी माँ जो थी वो वही सीता जी थी, वही जानकी थी, वही राधा थी, जिसको फातिमा भी कहते हैं। और उनका स्थान यहाँ लेफ्ट नाभि में होता है। हजरत अली भी एक बहुत बड़ी हस्ती है, उनका नाम लिए बगैर लेफ्ट नाभि नहीं था। हजरत अली एक ही अवतरण है ब्रह्मदेव का, वो है हजरत अली। अभी काहे का झगड़ा लेकर बैठे? तेहरान में ये लोग बड़ी बात कर रहे हैं ना, जिसकी बात कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रही, पर इन गधों को कुछ मालूम है किसकी बात कर रहे हैं? कितनी प्रचंड शक्ति थी वो, तो किस चीज को लेके झगड़ा कर रहे हो? और आपस ही में उनके झगड़े हैं। इस शक्ति के बाद ये महालक्ष्मी की शक्ति है। मेरी का रूप महालक्ष्मी का है और उस शक्ति के सहारे ही ईसा मसीह संसार में आए। उसके बाद ईसा मसीह को जब इन लोगों ने क्रूस पे चढ़ा दिया, उसके बाद उनका पुनरुत्थान हुआ। उसके बाद वो अपने हिंदुस्तान में कश्मीर में आके रहे और उनकी माँ भी वहाँ आके रही और वहीं उनकी मृत्यु हुई है और वहीं वो रहे। अब इसको लेके 50 झगड़े, पर किसी को असलियत का पता नहीं। उसके बाद अब आखिरी विष्णु जी का अवतरण जिसको माना जाता है कल की अवतरण माना जाता है, वो आने वाला है। उससे पहले ही मैं आई हूँ जरा संभालने के लिए सबको, क्योंकि वो तो आ रहा है 11 रुद्र लेके। रुद्र माने डिस्ट्रक्टिव पावर, विनाशकारी शक्ति, विध्वंसकारी शक्ति। 11, एक नहीं दो नहीं, 11 विध्वंसकारी शक्ति लेकर के वो आएगा संसार में कल की स्वरूप आने वाला, उसमें कोई शंका नहीं। उससे पहले मैं आई हूँ क्योंकि पहले तुमको पाठ तो करा ही दो, धर्म के बारे में बिल्कुल कन्विंस करा ही दो, पूरी तरह से परमात्मा की पहचान करा ही दो, जितने बच सकते हैं बचा ही लो भव सागर से, क्योंकि बेटे तो अपने ही है ना। परमात्मा ने जब तुमको बनाया तो वो क्या तुमको मिटाने के लिए थोड़ी बनाया, कि तुम्हारा नाश करने को नहीं बनाया, अपने प्रेम में बनाया। इसीलिए मैं संसार में आई हूँ कि तुम लोगों को इनके बारे में सब बताऊं और ये चीज़ हो जाए, और उसके बाद कल की आने वाले हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि तुमको पाचारण है, तुम्हारा स्वागत है, परमेश्वर के राज्य में आओ, वहाँ स्थित हो जाओ, क्योंकि कल की आने वाला है। वो आएगा, उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चलने वाला, वो आपकी कुंडलिनी नहीं उठाने वाला, वो जाज्वल्य है। इसलिए आप लोग अपना अपना ठीक कर लो मामला, हम पूरी मेहनत करने को तैयार हैं। ईसा मसीह ने कहा है कि मेरे खिलाफ आपने कुछ कहा तो चलेगा, लेकिन आदि शक्ति के खिलाफ, होली स्पिरिट के खिलाफ तुमने अगर कुछ कहा है तो कोई माफी नहीं होने वाली, इसलिए संभल के। वो जब आए उन्होंने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूँ, तो लोगों ने उनको क्रूस पे चढ़ा दिया। कोई पूछता है मुझसे, माँ आप क्या हैं, आप कैसे, इतना कैसे होता है, एकदम से कुंडलिनी कैसे चढ़ जाती है? जिनको मालूम है उनको मालूम है। तो मैं उनसे कहती मेरे से मत पूछो, अपना जानो, पेपर वेपर में कुछ मत लिखो इस मामले में, अपने आप से जानो। क्योंकि मैं कहूँ मैं कुछ हूँ और तुमने उसमें बदतमीजी कर दी या कोई गलत बात कह दी तो पकड़े जाओगे, तो मेरे को नहीं कहने।
पहले समझ लो बात, श्रद्धा पूर्वक इसे पालो, उसके बाद जो होना देखी जाएगा। सारे 7 चक्रों का जो वर्णन बताया तुमको सर्वसाधारण तरीके से, तो कितना बड़ा विस्तार है, उसको गहराई से बाद में बताती रहूँगी, हमेशा अभी तो हुई ही यहाँ पर, लेकिन आप आना और उसको पालो। अभी तक जो भी धर्म की व्याख्या हुई है और अधर्म की व्याख्या हुई है, उसको उसका पड़ताला लो, उसको जानो। एक्चुअलाइजेशन है, इसमें कोई भी बात मैंने ऐसी नहीं बताई जिसको मैं सिद्ध करके नहीं बताऊँ। हर एक चीज़ मैं सिद्ध करके आपको बता सकती हूँ, और आप देख सकते हैं कि मैंने एक भी बात झूठ नहीं बताई है, और इतना ही मैंने परम सत्य बताया, और ऐसे ऐसे गुह्य से गुह्यतर बातें, गुप्त से गुप्ततर बातें बताई हैं जो कभी बताई नहीं जाती, और सब बताऊंगी हर एक बात। पर थोड़ा अपना तबका बढ़ाते जाओ और धीरे धीरे इसमें समावेश हो जाए, तो आप लोग खुद ही हजारों लोगों को ठीक कर सकते हैं, पार कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचा। पर हमेशा यही कहो कि माँ हमें सत्य ही दो, क्योंकि एक और भी रूप हमारा है जिसको कि माया कहते हैं, क्योंकि आदि माया भी वही है और महामाया भी वही है। तो फिर मैं चक्कर में घुमाती हूँ। तुम अगर चक्कर में घूमना चाहो तो बहुत माया भी होती है, फिर आते हो घूम घाम के, माँ बड़ी माया हो गई, समझ गए ये गलत हो गया वो गलत हो गया। इसलिए चक्कर में मत आना, मेरे चक्कर बड़े खराब है। मैं 100 बार कहती मेरे चक्कर में मत आना, तो भी आ जाते, बड़े चक्कर में घुमा देती। इसलिए संभल के रहे, मेरे प्रेम को समझो और उसको वरण करो, उसको स्वीकार्य करो, तो ठीक है। लेकिन तुम गड़बड़ी करने पे आओगे तो सारे के सारे बैठे हुए हैं, ऐसा तुम्हें ठिकाना लगा देंगे कि कुछ पूछो नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि खिलवाड़ की बात नहीं, सूक्ष्म चीज़ है, सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही पाया जाता है। इसलिए वैसे तो मैं तुमको हंसाती ही रहती हूँ, हंसी खेल में इतना बड़ा विषय तुमको बता दिया, इसको कोई गंभीर नहीं बनाती, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि बड़ी सूक्ष्म चीज़ है और अत्यंत श्रद्धा और प्रेम की चीज़ है, इसका खिलवाड़ नहीं हो सकता। लेकिन है बड़ी विनोद और बड़े आनंद की चीज़, बड़ा मज़ा आता है, ये बात दूसरी हुई। एक ऐसा समाज, एक ऐसी नई दुनिया हमारे अंदर आ जाती है जिसके कारण हम एक दूसरों को समझने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, विराट में एक हो जाते हैं। तब कहना नहीं पड़ता है कि हम सब भाई बहन हैं, मालूम ही होता है ही। एक बड़ा ही प्रेम का वातावरण आपस में। आप लंदन में आओ तो वहाँ के लोग आपके लिए, अमेरिका में आओ तो वहाँ के लोग आपके भाई बहन, बिल्कुल भाई बहन से भी ज़्यादा जान देने के लिए तैयार। ऐसे आप हजारों को जोड़ लो, किसी काम का कोई नहीं होता, सब पैसे के किसी चीज़ के लगे रहते हैं, इसमें सिर्फ प्यार के होते हैं आपके। सब समाज, सब धर्म, सब चीज़ की एकाग्रता ही सहयोग आज का है। सबको समग्र करना, समग्र माने एक ही डोर में सबको डाल देना। कबीर ने कहा है 5-25 पकड़ बुलाऊंगा। देखिए भाषा की, देखिए शान, कैसे शान से बोलता है, रोता नहीं है कब मिलोगे भगवान वगैरह कुछ नहीं, शान से बोलता है 5-25 पकड़ बुलाऊंगा, एक ही डोर बंधाऊंगा। ये कबीर की शान है। कबीर को पढ़ो, खलील जिब्रान को पढ़ो, नानक को पढ़ो तो हमको समझोगे। रजनीश को पढ़ने से मेरे को नहीं समझ सकते तुम। इसमें इतिहास है, सारा इतिहास मैंने अभी तुमसे बताया, हजारों वर्षों का इतिहास मैंने तुम्हें बताया हुआ है। ये लोग तो कहीं से पैदा होकर के अपनी नई नई प्रणाली लेके आए, इनमें कोई ऐतिहासिक बात नहीं है। इसका संबंध किसी भी धर्मशास्त्र से, किसी धर्म गुरुओं से नहीं। ये अपने ही अपने बने हुए हैं, कोई कोई आए हैं और मिट जाएंगे, कुछ उठते हैं फिर खत्म हो जाएंगे। ये चलने वाले लोग नहीं, इनके चक्करों से बचो। अभी कुछ प्रश्न हो तो थोड़ी देर पूछो, फिर पार वार भी होने का है तो प्रश्न हो तो, नहीं तो बेकार मत टाइम बर्बाद करना। फिर कैसे होना है? हाँ, स्थिर होने के लिए मैंने पहले बताया था लेक्चर से पहले ही कि उसकी विधियाँ हैं। एक तो हमारा फोटो है, इसको आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, किस तरह से करना, क्या करना, वो फोटो में लिखा हुआ है। और उसके
सबसे बड़ी चीज़ है कि फ़ोटो से भी वाइब्रेशन आ रहे हैं जैसे मेरे से आ रहे हैं। आप फ़ोटो की ओर हाथ करो, आपके हाथ में बराबर ये पता हो जाएगा कि कौन सा चक्र पकड़ा हुआ है। उस चक्र को आप जान लो, उसका मंत्र क्या है उसे आप जान लो, और वो मंत्र कहने से वो चक्र आपका खुल जाएगा। लेकिन सबसे इसका अच्छा तरीका एक ही है कि आप विराट में आओ, माने कलेक्टिविटी में आओ। जहाँ सब लोग सहयोगी आते हैं वहाँ अगर 10 सहयोगी और आए तो उन 10 सहयोगियों का वहाँ पर पहुँचना होगा। बाकी जो घर में घंटियाँ बजा रहे हैं मेरे सामने, उनको मैंने कुछ नहीं कहा, थोड़ा बहुत चलता है 19-20। घर में मेरे कहे आरती भी करी माँ, तेरे को मैंने टीका भी लगाया, रोज घंटी भी बजाई, वो मेरे कान में नहीं जाती। और मांगने का है तो परम मांगो, माँ मेरे को नौकरी नहीं, मेरे को फलाना नहीं, दिखाना नहीं। जहाँ तुमने चित्त डाला उधर मेरा चित्त नहीं जाता, हमको तो परम दो। फिर योग क्षेम वहाँ में हम, तुम्हारा क्षेम तो पहली चीज देखने का है ही मेरे को, वो तो ऑटोमेटिकली होता है। पर पहले योग मांगो तो क्षेम मिलेगा। ये तो सुबह शाम मेरा पति मेरे से लड़ता है, मेरी पत्नी मेरे से लड़ती है, मेरा ठिकाना ठिकाना छोड़ो सब, पहले परम पालो, ऊंचे उठ जाओ, फिर परमात्मा का आशीर्वाद से सब ठीक हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में मैंने बोला चल कुंडलिनी चढ़ गई पार हो गए, नहीं। कुंडलिनी चढ़ती जरूर है पहली मर्तबा, बहुतों को चढ़ गई। एक अभी आई थी एक लड़की, बोल रही थी 2 बार माँ मेरे अच्छे से आया 2 दिन, ठीक है, वो हमारी वजह से कुंडलिनी चढ़ गई, पर अब तुम्हारी वजह से इधर उधर घूम रही है, तो तुम्हारी वजह साफ करो। हमने तो तुमको दिखा दिया कुंडलिनी चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है, चढ़ गई, वाइब्रेशन आ गई। फिर वो कहाँ लपट गई, क्यों लपट गई, इसका पता लगाना चाहिए। शरणागति होनी चाहिए। शरणागति का मतलब है कि सागर में एक बूंद मिल जाना चाहिए, बहुत अच्छे से होता है। और प्रश्न पूछो। हमें फोटो की देवी देवताओं की उनको निकालना चाहिए? ना 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 ना, पर देख लो, फोटो भी तो लोग बेचते हैं। बिकी हुई फोटो हो तो उसको निकाल ही डालो, क्या करने का, किसी ने बेचा हो तो। किसी की बनाई हुई हो तो ठीक होती है, ऐसी बिकी हुई फोटो में तो मैं देखती हूँ सब गंदे गंदे वाइब्रेशन आते हैं। 2-2 पैसे में बेचते हैं भगवान को, क्या बोले, उसकी कोई श्रद्धा नहीं, कुछ नहीं। ऐसे फालतू किताबें सब फेंको, वही तो सब खोपड़ी में घुसी हुई है। किताबें तो उठा के पहले ही समुद्र में डाल दो, हाँ, लेकिन कुछ कुछ किताबें नहीं डालना, जैसे कुरान हो तो, गीता हो तो, बाइबल हो तो। पर ये गीता भी लिखा किसने, तो एक पखंडानंद जी। बाइबल लिखा किसने, भोंदू जी ने। तो मैं क्या करूं, थोड़े उसके वाइब्रेशन तो आते ही ना खराब। हम तो भैया ये कहते कि तू वाइब्रेशन देखो। वैसे तो जो आदमी मस्त है उसको क्या, कुछ भी किताबें रखी रहो, कुछ भी रखो, उसको कुछ नहीं होता। पर आप अगर पकड़ रहे हैं तो फेंकी आओ, काय को रखना गोबर घर में। बहुत सी किताबें गोबर के बराबर है, वो सड़ती हैं, उसमें से गंदे वाइब्रेशन आते। सबसे बड़ी किताब मनुष्य है, मनुष्य को पढ़ो, देखो कहाँ क्या पकड़ है, कहाँ क्या गया। सबसे बड़ी किताब तो आप ही है, देखो जानो। पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भयो, कबीर ने कहा, इसीलिए कहा होगा। ने मराठी भाषा में बहुत ही सुंदर यह है, क्योंकि ज्ञानेश्वरी जी हैं और इस पे बहुत ही काम किया गया है महाराष्ट्र में, इसलिए मैंने महाराष्ट्र में जन्म लिया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि कीचड़ में कमल खिलता है तो कीचड़ कोई बड़ी चीज़ हो जाए, बाकी कीचड़ ही होता है अधिकतर। पर यहाँ बड़े बड़े जीव हो गए, जैसे कि नाथपंथियों ने बहुत काम किए हैं इधर में, और शिरडी के साईनाथ भी महाराष्ट्र में ही पैदा हुए हैं। महाराष्ट्र के लोगों में कुछ कुछ अच्छे गुण भी हैं और दुर्गुण भी कुछ बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भी हैं, तो तसं काही नाही। पण मराठी भाषा शिकलेली बरी, कारण मराठी भाषेमध्ये ग्रंथ फार सुंदर। क्यों संस्कृत तो सीख नहीं सकते, मराठी सीख लो, क्योंकि संस्कृत भाषा कठिन जाती है। मराठी में बाकी बहुत अच्छे, इस पर षटचक्र भेदन वगैरह पे बहुत अच्छा है लिखा हुआ। अब तो ट्रांसलेशन हो गए, बहुत सी किताबों के ट्रांसलेशन है। अभी सौंदर्य लहरी वगैरह जो किताबें हैं, इसका ट्रांसलेशन मराठी में बहुत अच्छा आपको मिलेगा, क्योंकि इस पे लोगों ने बड़ा यहाँ पर ध्यान दिया है। संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत भाषा मराठी भाषा बहुत नज़दीक रही, प्राकृत भाषा होने से पहले ही महाराष्ट्री भाषा बन गई थी, इसीलिए भी शायद हो सकता है कि मराठी में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसलिए थोड़ा बहुत मराठी सीख लेना कोई बुरी बात नहीं है। और मेरे लिए भी मराठी भाषा में बोलने में इसलिए आसान जाता है क्योंकि इसमें शब्द हैं।
शब्द है मराठी में, वो हिंदी में नहीं है इतने, लेकिन हिंदी भाषा तो ज़रूरी आना चाहिए हर एक मराठी को, चाहे हिंदी सीखे चाहे नहीं सीखे हिंदी वाले, लेकिन मराठी को तो हिंदी मास्टर कर लेनी चाहिए। हिंदी वाले नहीं इतनी अच्छी हिंदी बोलते जितने मराठी बोलते, अगर कोशिश करें तो, क्योंकि बेस संस्कृत का नहीं होता। हाँ, तो हिंदी में क्या बोलने का था, क्या प्रश्न होता? हाँ हाँ, सुषुम्ना, बीच में जो जगह बनी है यही भव सागर है, इसको तरने के लिए ही, इसमें ब्रिज डालने ही के लिए कुंडलिनी चाहिए। ये जो गैप है ना, यही कुंडलिनी जो होती है ब्रिज कर देती है। पहले आपके हाथ में मेरे वाइब्रेशन जाते हैं और ब्रिज बन जाता है, उस पर से कुंडलिनी जैसे कोई ट्रेन नहीं चली जाती, ऐसे ऊपर में चली जाती। बरोबर प्रश्न बरोबर, त्याला पुष्कळशे लोक वॉइड म्हणतात, वॉइड। और कुछ प्रश्न हो तो कुछ? हाँ हाँ हाँ, अभी कहाँ जाने का? हमारे यहाँ 1-2 फ़ोन नंबर है, उसको लिख लो। आजकल वही हालत है जैसे बिल्ली के बच्चे होते हैं ना, तो वो 7 जगह घर घुमाती है, वैसा ही मेरा हाल है आजकल। कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, पर अभी आजकल मैं नीलांबर में रहती हूँ, नीलांबर में 9th फ्लोर में। अभी मंडे से सवेरे आप लोग को मिल सकती हूँ, मंडे से सवेरे हूँ वहाँ नीलांबर में, उधर में। कुर्सियाँ नहीं है मेरे पास में, हाँ वहाँ बैठने को, पहले ही बता देते हैं, 1-2 हैं, ज़्यादा नहीं। आप बैठे थे क्या? गर्म पानी लिया था, ठंडा? चमक आ रही म्हणजे बाधा। फिर एक और इलाज है उसका, उनसे पूछो वो क्या लेके आने का मेरे पास में, वो बोलेंगे। ये राहुल भाई है ना इधर, उनसे पूछो। जिसको भी दर्द इधर से उधर चलता है, किसी का दिमाग खराब है, मैंने बाधा किसी को हो गई है, वो उनसे इलाज पूछो जाके। किसी का दिमाग खराब है, हाँ हाँ कभी कर लिया करो। ऐसे चलना फिरना अच्छा है, सहयोगियों को चाहे खूब घूमना चाहिए, चलना चाहिए, तो उनके साथ वाइब्रेशंस भी चलते हैं ना। सबसे अच्छा है खूब वॉकिंग करना चाहिए, सहयोग के लिए बेस्ट चीज़ है चलना।